कैसे हैं आप सभी दोस्तों। वंशिका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है आपका। आज हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को। जैसा कि मैं 100 प्रश्नों को लाना चाहता था, लेकिन केवल 50 ही प्रश्न हैं। हम आगे 3-4 और वीडियो बनाएंगे जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए सारे प्रश्न जो जिसमें से एग्ज़ाम में आ सकते हैं, हम उनको लाने का प्रयास करेंगे अच्छी तरह। ठीक है, तो कृपया आप इसे पूरा ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। पेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 अंक के प्रश्न जो है इस पार्ट से आएंगे। पहला प्रश्न है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो दोस्तों, बंगाल का जो विभाजन है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 में जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन हुआ था। पूर्वी एवं पश्चिमी बंगाल हिंदू और मुस्लिम को अलग करने के लिए। ठीक है, ये फिर से जो है रद्द हो गया था 1911 में। 1911 में ये विभाजन रद्द हो गया था। ठीक है, 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग वायसराय थे उस समय, उनके समय में, और इसी समय जो है 1911-12 में जो है राजधानी हमारी कलकत्ता से दिल्ली हुई थी। तो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया, जो कि 1905 में 16 अक्टूबर 1905 में कर्जन के द्वारा फूट डालो राज्य करो के तहत जो है किया गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? अरविंद घोष। अरविंद घोष जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, भारत में गरम दली आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक जी को भारत में गरम दली आंदोलन का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां के द्वारा हुई थी और यही इनके प्रथम अध्यक्ष थे। 1906 में 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष थे। बंगाल विभाजन के बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ठीक है, बंगाल विभाजन हुआ 1906 में हुआ। मुस्लिम लीग इनके प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल जो है गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न है, 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो होम रूल जो है उसकी स्थापना 1916 में हुई। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई। ठीक है, और 2 लोगों के द्वारा हुई, तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक एनी बेसेंट थी। ठीक है, और स्थापना तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा हुई। ठीक है, दो पत्रिकाएं हैं, मराठा और केसरी। मराठा और केसरी ये तिलक की जो है के द्वारा चलाई गई पत्रिकाएं थीं। जो केसरी है वो मराठी लैंग्वेज में थी। ठीक है, और जो मराठा थी वो इंग्लिश लैंग्वेज में, जस्ट अपोजिट। अगला प्रश्न देखेंगे, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए स्टार्ट किया गया? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल जो है समाचार पत्र स्टार्ट किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो 1911-12 जो है राजधानी चेंज हुई थी कलकत्ता से दिल्ली। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसके समय में ये चेंज हुई थी? अभी जस्ट आपने पहले पढ़ा। ठीक है, दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय। ठीक है, तभी ये चेंज हुई थी। घोषणा हुई थी 1911 में और 1912 में चेंज हुई। अगला प्रश्न है, शेर ए पंजाब
शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध की फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। आपने अभी पहले ही पढ़ा कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और 1911 में फिर से एकीकृत हो गया। ठीक है, कर्जन के समय में इसका विभाजन हुआ था और हार्डिंग के समय में फिर से विभाजन रद्द हो गया। अगला प्रश्न है, ठीक है, 1911 में रद्द हुआ और 1911 में ही जो है दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था। ठीक है, 1911 में ही दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था। उसी समय जो है वहाँ पे जॉर्ज पंचम और महारानी के स्वागत के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मन गाया था और उसी में उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो पहली बार जनगण मन जो है 1911 में गाया गया, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और 1911 में बंगाल विभाजन भी रद्द हुआ था। अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अगला प्रश्न है मार्ले मिंटू सुधार को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1909 में। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? जस्ट अभी आपने पढ़ा कि विभाजन के समय कर्जन था और जो है जब रद्द किया गया तो हार्डिंग। ठीक है, अगला प्रश्न श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, तो 5 प्रश्न आएंगे, इससे आप अच्छी तरह तैयारी करें इसकी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी? 1885 में हुई थी। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम, ठीक है, A.O. ह्यूम के द्वारा हुई थी, तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में। ठीक है, और इसका विभाजन 1907 में हुआ। 1907 में इसका विभाजन हुआ। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और सूरत में जो है इसका विभाजन हुआ नरम दल और गरम दल में। ठीक है, अगला प्रश्न है 1915-16 में 2 होम रूल लीग किसके नेतृत्व में आरंभ की गई? तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, के नेतृत्व में आरंभ की गई। अगला प्रश्न है भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? कारण यही था कि इसमें इंडियन नहीं था कोई, इसमें कोई भारतीय नहीं था, सभी अंग्रेज थे, इसीलिए इसका बहिष्कार हो रहा था। ठीक है, और भारत में जो है प्रशासनिक सुधार की जांच के लिए ये कमीशन आया था और इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। ठीक है, लाठीचार्ज इसी में हुआ था, लाला लाजपत राय जी को इसी में चोट लगी थी और कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसमें सभी अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय नहीं था, इसीलिए इसको श्वेत मिशन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? हरिपुरा, हरिपुरा में हुआ। अगला प्रश्न है 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बारदोली सत्याग्रह में। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे? ठीक है, 1915 में महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे। ठीक है, अगला प्रश्न है फीनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? फीनिक्स फार्म की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की। ठीक है, गांधी जी जो है 1915 में जो है वापस लौटे, उसके बाद जो है वहाँ भी उन्होंने एक आंदोलन चलाया। अगर प्रश्न आ जाए कि सबसे पहले गांधी जी ने आंदोलन कहाँ चलाया, तो 1906 में अफ्रीका में चलाया था। ठीक है, लेकिन भारत में जो है, भारत में 1917 में उनका पहला सत्याग्रह चंपारण जो है उनका आंदोलन था। ठीक है, अगला प्रश्न है गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा।
किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ये कहा था। ठीक है, अभी हम शॉर्ट जो है आंसर देख रहे हैं, किसी दिन हम इसकी डिटेल में वीडियो देख लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? आचार्य नरेंद्र देव जी। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया? वीडी सावरकर जी ने। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था चंपारण आंदोलन। ठीक है, चंपारण आंदोलन 1917 में इन्होंने शुरू किया। ठीक है, बिहार के किसान के लिए, जो कि 3/20 भाग पर नील की खेती जो है करवाने के लिए, 3/20 भाग पर नील की खेती अंग्रेज करवाते थे। ठीक है, इसके विरुद्ध जो है उन्होंने यह आंदोलन चलाया। अगला है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही निर्मम हत्याकांड था। ठीक है, कभी इस पर चर्चा करेंगे। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई अमीर अली की अध्यक्षता में। 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई, कहाँ? जापान में। भारत के स्वतंत्रता प्राप्त के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एम.एन. राय की उत्सववादी साम्यवादी पत्रिका थी? वैगार्ड। अगला प्रश्न है, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है किस आधार पे बनी? भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? उत्तरी अमेरिका था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में सन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ? पंजाब में नहीं हुआ था। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद जी के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक उनसे सम्मत था? पोचमपल्ली। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल, एक पत्रिका जो है अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? अल हिलाल। निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? फैज अहमद फैज। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? विंस्टन चर्चिल ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? तीसरा, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। रॉलेट एक्ट, जिसको हम काला कानून भी बोलते हैं, इसमें कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं था। बिना वारंट के, बिना दलील के, जो है बिना वकील के, किसी को भी कभी भी गिरफ्तार कर लेना। ठीक है, मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। ठीक है, और इसको हम काला कानून भी बोलते हैं, दमनकारी कानून भी बोलते हैं। लास्ट प्रश्न है हमारा, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन। ठीक है, और इसका काफ़ी विरोध हुआ, उसके बाद ये 1911 में रद्द कर दिया गया। अगले पार्ट में हम मिलेंगे और अच्छे प्रश्नों के साथ। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 प्रश्न आपके पेट के एग्जाम में आएंगे, इनको बढ़िया से पढ़िए। इसके अलावा अन्य एग्जाम में भी आते हैं, थोड़ा डिटेल में हम अध्ययन कर लेंगे। अगर हम इसका डिटेल में अध्ययन करेंगे तो जहाँ से भी प्रश्न आएगा हम उसका आंसर दे सकते हैं। तो 3 चरण थे आंदोलन के। ठीक है, 3 चरण थे आंदोलन के। एक तो आपका 1885 से 1905 तक का था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण। दूसरा चरण जो है आपका था
1905 से लेकर 1919 तक, और उसके बाद 1919 से लेकर 1947 तक जो कि गांधी युग माना जाता है। इसमें गांधी जी की काफ़ी भूमिका रही। ठीक है, फिर जो है कांग्रेस की स्थापना हुई A.O. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें जानना। एलन जो है ऑक्टेवियस ह्यूम के द्वारा जो है 28 दिसंबर 1885 को जो है कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष क्या थे, कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, 72 मेंबर थे जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। ठीक है, और भी जैसे फैक्ट हैं, 1888 में आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया, सर्वेंट ऑफ इंडिया 1888 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। उसके बाद जो है आपका उसके बाद आपका बंगाल विभाजन हो गया। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने जो है सोचा फूट डालो राज करो, तो उसने जो है एक पॉलिसी बनाई और उसके तहत जो है बंगाल का विभाजन हो गया 2 भागों में, पूर्वी और पश्चिमी, हिंदू और मुस्लिम को अलग करने के लिए। ठीक है, और उसी में 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई जिसके अध्यक्ष थे आगा खां, पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आगे डेट आती है 1907। 1907 में जो है आपका कांग्रेस विभाजन हो गया। कहाँ हुआ? सूरत में हुआ, नरम दल और गरम दल में। ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे कि बंगाल का जो विभाजन है वो रद्द हो गया। ठीक है, एक दरबार का आयोजन हुआ। एक दरबार का आयोजन किया गया 1911 में। 1911 में जो है ही बंगाल का जो विभाजन है वो रद्द हुआ। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग वायसराय थे उस समय और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र हुई 1911-12 में। ठीक है, जॉर्ज पंचम और कोई महारानी थी। ठीक है, इसी समय जनगण मन का पाठ हुआ रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, और उनको ये प्रश्न भी आता है 1911 में जो है जनगण मन का पहली बार पाठ हुआ था और इसी के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, तो ये डेट है आपकी 1914। ठीक है, 1916 में जो है आपकी होम रूल लीग की स्थापना हुई तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, तिलक की 2 पत्रिकाएं मैंने अभी बताई थी, मराठा और केसरी। मराठा इंग्लिश में थी, केसरी जो है आपकी मराठी में है। ठीक है, फिर उसी में उसके बाद जो है आपका 1919 में रोलेट एक्ट आया, दमनकारी कानून। ठीक है, कि जो लोग क्रांतिकारी जो काफ़ी उग्र हो रहे थे उनको शांत करने के लिए अंग्रेज़ों ने रोलेट एक्ट का जो है लागू किया, जिसे काला कानून के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, इसके अंतर्गत बिना वारंट के, बिना वकील के किसी को भी कहीं भी जो है गिरफ्तार कर लेना। ठीक है, फिर जस्ट इसके बाद जो है आपका जलियांवाला बाग हुआ 1919 में ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसका विरोध किया, विरोध में ये 2 लोग गिरफ्तार हुए, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनकी गिरफ्तारी हुई। ठीक है, फिर एक शांत सभा का आयोजन किया गया इनको छुड़ाने के लिए। दिन था बैसाखी का, जो कि पंजाबियों का पर्व है, तो इसमें बहुत से लोग आए थे, बच्चे भी आए थे। ठीक है, औरतें भी आई थीं, तो सभा का आयोजन हुआ और 3x4 का एक गलियारा था, बहुत कम जगह थी और उसी में एक कुआं था और एक गेट था। ठीक है, इसी में लोग इकट्ठा हुए थे और जो जनरल डायर था वो बिना बताए जो है चुपके से जो है पूरी सेना के साथ, यहाँ तक कि तोपें भी थीं। ठीक है, तोप भी थी, 2 तोप थी, आया और 10 मिनट तक लगातार जो है उसने गोलीबारी की, उसमें तमाम लोग मारे गए। जैसा कि अंग्रेज़ों के हिसाब से 378, लेकिन काफ़ी लोग मारे गए थे, लगभग 2000 के लगभग लोग मारे गए थे। बड़ा दर्दनाक कुकृत्य था ये। ठीक है,
तो डेट वाइज जो है हम अगले अंक में आपको डिटेल में जो है इसका बताएंगे और इससे संबंधित जो है बहुविकल्पी प्रश्नों को भी लाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि कोई भी प्रश्न जो है आपका न छूटे। ठीक है। और उसके बाद जो है फिर आपके गांधी जी आ गए अफ्रीका से 1915 में, फिर उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया। ठीक है, 1920 में। उससे पहले जो है उन्होंने सत्याग्रह किया, चंपारण का पहला सत्याग्रह बिहार के किसान के लिए। ठीक है, फिर और भी उन्होंने आंदोलन किया 1918 में खेड़ा आंदोलन। ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए उन्होंने भूख हड़ताल की पहली बार। ठीक है, अहमदाबाद में उन्होंने पहली बार भूख की हड़ताल की। तो गांधी जी का रोल यहाँ से शुरू हो जाता है, तीसरा चरण जो है। फिर उसके बाद जो है आपका चौरी चौरा कांड होता है। ठीक है, गोरखपुर में चौरी चौरा कांड जो है, चौरी चौरा जो है थाना, उसमें जो है 22 पुलिस वालों को जो है जिंदा जला देते हैं ये लोग। ठीक है, तो उसके बाद ये असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। फिर आगे आपका आता है 1923 में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य था कांग्रेस में रहकर ही अंग्रेज़ों से बातचीत करना और उसका सलूशन निकालना। ठीक है, और गांधी जी ने मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी की हेल्प से इसको जो है स्टार्ट किया। ठीक है, फिर आगे काकोरी कांड हुआ, साइमन कमीशन आया, फिर लाठी साइमन कमीशन में ही जो है उसकी जांच के लिए भारत में प्रशासनिक सुधार की जांच के लिए आया। इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, सभी अंग्रेज़ थे, तो इसका काफ़ी विरोध हुआ। ठीक है, इसी विरोध में लाला लाजपत राय जी को लाठी लगी और उनकी मृत्यु हो गई, और साइमन कमीशन को ही श्वेत मिशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आगे हम डिटेल में अगले पार्ट में जो है हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे और डिटेल में हम इस पर चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया इसको शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद।